ठीक है। तो अभी हमें देखना है अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को जो है E5, यहाँ पे अपने को देखना है फिबोनाची सीरीज को। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक बना लेते हैं प्रोग्राम फिर। तो सबसे पहले तो इसको एग्जिस्ट कर लेंगे बराबर तो इसके बाद हमें फर्स्ट लेबल लेना है। ठीक है, लेबल यहाँ से लेंगे हम। इस फर्स्ट लेबल में हमें एंटर करना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन 3 ही रहने चाहिए अपने एटम्स, ऐसा उनका मानना है। ओके, तो देन इसको थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं अपन बराबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम के बाद है टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो यहाँ पे हम सेकंड लेबल लेंगे जो कि जिसे हमें क्या रीनेम करना है, टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। ओके, टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज से हमने इसे रीनेम कर दिया है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसे टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में यूजर एंटर करेगा नंबर। सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 6। ठीक है, ये तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए तो हमें इसको बस क्लियर कर देना है। नेक्स्ट टेक्स्ट टू में यूजर को हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करना है। एक मिनट रुको, गलती से आ गया। ओके, तो यूजर को हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है टेक्स्ट टू से। देन यहाँ पे हमें एक कमांड बॉक्स लेना है, मतलब कमांड बटन जो रिजल्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रीनेम कर देंगे फिबो सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज से हमने इसे रीनेम कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कमांड 1 को डबल क्लिक करना है ताकि हम इसके अंदर चले जाए। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डीम ए एज इंटीजर, डीम ए एज, ए को हमने इंटीजर की तरह लिया है, देन डीम, फिर से हमने डीम लिया है, देन एन एज इंटीजर, सभी को इन्होंने इंटीजर ही लिया है। ठीक है, इंटीजर। नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, डीम एफ वन एज इंटीजर, फिर इसने इन्होंने f1 को भी इंटीजर लिया, देन डीम f2, देन f3। ठीक है, इंटीजर। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, f1 f2 f3 एंड a एंड n को हमने इंटीजर के डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्या किया है हमने, प्राइवेट सब कमांड 1, इसके अंदर हमें कोड लिखना है जो कि होगा f1 इक्वल्स टू 1। मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे f1 की वैल्यू 1 कर दी है, एंड देन इसके बाद f2 की वैल्यू हमने कर दी है 2, सॉरी 1 ही कर दी है f2 की भी वैल्यू। देन n इक्वल्स टू क्या बोल रहा है कि वैल्यू, जो कुछ भी वैल्यू टेक्स्ट 1 के अंदर यूजर ने स्टोर की है, टेक्स्ट 1 के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट लिख देंगे, तो इसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू होंगी वो चली जाएंगी n में। ठीक है, देन क्या बोल दिया है इन्होंने, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में क्या होगा, इक्वल्स टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट प्लस करना है, प्लस क्या करना है, str fn को, मतलब fn के अंदर जो कुछ भी वैल्यू उन्होंने स्टोर कर दिए हुए, मतलब स्टोर की हुई है जो कि है 1, तो इसको हमें प्लस करना है टेक्स्ट 2 के साथ, एंड टेक्स्ट 2 में ही सेव कर देना है फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलना है यहाँ पे, टेक्स्ट 2, इसी को हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दोनों की सेम लाइन है, बस यहाँ पे जो हमारा F2 था, ठीक है, F1 था, उसकी जगह पे हमें F2 कर देना है। ठीक है, बस बाकी सब कुछ सेम है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे फॉर लिखना है, फॉर में a इक्वल्स टू 3, मतलब a की वैल्यू 3 हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट टू n, मतलब ये फॉर लूप चलाएगा जब तक a की वैल्यू 3 कर दी, टू n तक, मतलब n की जब तक लिमिट है इसकी। ठीक है, लिमिट तक ही चलाएगा वो। तो F3 इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ये फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट जो ए एन बी रहता है, मतलब 1 1 हमारी ए एन बी की वैल्यू, मतलब F1 के अपने पास 1 ही है, यहाँ पे देखो हमारे पास F1 की वैल्यू 1 है एंड F2 की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या करेंगे, F1 एंड 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, और इसका जो कुछ भी आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब ये क्या करेंगे, आंसर को एंड F2 को
प्लस करेंगे, मतलब 2 एंड 1 कर देंगे जो कि आएगा 3। अब ये क्या करेंगे, लास्ट के जो डिजिट आए हैं मतलब 3 आ गया है और उसके पहले था 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अब ये लास्ट में जो 2 3 था इनके प्लस करेंगे, ठीक है। इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर आएगा 5। अब इन दोनों का अगर हम फिर से प्लस करते हैं, ठीक है, 3 + 5 कितना होता है 8, तो 8 को यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये फिबोनाची सीरीज चलती जाती है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि यहाँ पे अपने पास 1 1 है, ठीक है, चुप रे चुप चुप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास f1 एंड f2 की वैल्यू 1 1 है, तो f1 एंड 1 एंड 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे अपने पास 2 आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट के दो डिजिट है, मतलब लास्ट की जो टर्म्स थी 1 था एंड 2 था, तो इन दोनों को ही ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 3। अब लास्ट के फिर से हमें दो देखने हैं डिजिट कौन थे, तो ये है 2 ऑपरेंड था जो, और ये उसका आंसर आएगा, तो इन दोनों को ही ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 5। देन इसके बाद इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं, मतलब लास्ट का एक ऑपरेंड एंड उसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 8, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो समझाऊंगा, बस हो गया, उतना ही समझ लो फिलहाल के लिए, बाकी हम देख लेंगे आगे में जैसे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करके हमें अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट देख लेंगे, टेक्स्ट 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 2 डॉट टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे मैं कर दूंगा टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट में टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट प्लस सब str, ठीक है, str। तो ये क्या करेंगे, F3 कर देंगे ये यहाँ पे। अच्छा, F3 के अंदर जो कुछ भी आंसर आएगा ये स्टोर कर देंगे टेक्स्ट 2 से प्लस करके टेक्स्ट 2 में ही, ठीक है, वापस से। देन इसके बाद क्या कर रहे हैं, F1 इक्वल्स टू F2, मतलब F2 के अंदर जो कुछ भी वैल्यू थी ये F1 में ट्रांसफर कर दी, एंड F2 के अंदर जो F3 के अंदर जो कुछ भी वैल्यू थी ये ट्रांसफर कर देंगे F2 में, ठीक है। F2 की वैल्यू F1 में ट्रांसफर कर दी एंड F3 की वैल्यू कर दी इसने F2 में। एकदम इजी है ये, अगर हमने C लैंग्वेज पढ़ा होगा तो C लैंग्वेज में ये सबसे पहले आता ही है। तो एक बार अगर तुम रिवाइज करते हो, जिनका भी ये टर्म आएंगी, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इजी ये प्रोग्राम है, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें रन करना है इस प्रोग्राम को, तो नंबर ऑफ आइटम ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े लेंगे तो हम एक काम कर ले 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 फिबोनाची सीरीज में हम क्लिक करेंगे तो ये देखो 1 + 1 2 हो गया एंड 2 + 3 5 हो गया। तो 5 छोटा है क्या 4 से, नहीं है, इसलिए इसने क्या किया 3 तक ही इसको सीमित किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक मिनट, पहले के आंसर जो है उसको अपन छोटा कर देंगे। हाँ, अभी हम फिर से रन करते हैं इसको। देखो यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये क्या करेंगे, 8 की अगर कोई वैल्यू ऊपर जा रही है तो उसको लिखेंगे ही नहीं, उसकी कम में लिखेंगे, मतलब ये बस 5 तक ही लिखेंगे। अच्छा, ये गलत हो गया थोड़ा। देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी कंडीशन अलग है, जो अपना जो ओरिजिनल प्रोग्राम रहता है उससे थोड़ी सी कंडीशन अलग है, इसलिए इसका जो आंसर है ये 8 टाइम उससे मल्टीपल हो रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए था बट हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि बस फिबोनाची सीरीज में जो उसका आंसर रहता है एंड जो सेकेंड ऑपरेंड रहता है उन दोनों का ही प्लस होता है, जब तक उसकी लिमिट है। लिमिट एक बार अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो गई तो वो आंसर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया फिर इसका